ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब रिटर्न क्रैक करने से ही डर लगता है। उनका मतलब पर्सनैलिटी ऐसा होता है कि वो एसएसबी क्लियर कर देंगे। तो उन जैसे लोगों के लिए आपको क्या मतलब आपकी क्या एडवाइस होगी कि किस तरह से रिटर्न अभी आपने क्लियर की तो? रिटर्न के लिए तो मैं यही कहूंगा यार, स्मार्टली करो। जैसे कि अगर मैथ्स का तुमने डिस्कस कर लिया कैसे करने हैं, कि मैं तो अपना मेरा क्या होता था प्लान की, अब की बार का क्या था ऑब्वियसली, 1 से 120 तक तो पहले वन गो में जाना है हमें। ठीक है, उसमें जो मैं वन टाइमर बोला उसको आप टिक करते जाओ और खुद एनालाइज करोगे। अच्छी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके चांसेस भी गलत होने के कम है, क्योंकि सारे मार्क्स तो 2.5 नंबर के ही हैं। तो मार्क्स स्कोर तो आपने मार्क्स वैसे ही करने हैं, वही स्कोरिंग एरिया है, तो हमारी एक्यूरेसी मैटर करती है। तो वन गो वाले करो, फिर सेकंड गो आओ, उससे थोड़े टफ वाले करो। तो ऐसे बाय द टाइम जब तक 2.5 घंटे होते हैं तुम्हारे 50-60 क्वेश्चन आराम से इजिली हो जाते हैं। तो मैथ्स के लिए तो ये प्लान बोलूंगा। मैं जीएटी के लिए बोलूंगा कि इंग्लिश हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो यार न्यूज़पेपर जरूर कंटिन्यू करो यार। मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरी हॉबी है न्यूज़पेपर करना, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ना कभी छोड़ा नहीं, स्कूल टाइम से लेके और कॉलेज में भी था। मैं सेकेंड ईयर तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने न्यूज़पेपर छोड़ा ही नहीं। तो एक उसका वो होता है ना बूस्टअप, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो। न्यूज़पेपर अगर नहीं भी देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मैं भी हॉलीवुड मूवी का शौकीन हूँ, तो मैं टाइटल लगा के देखता हूँ, ये भी करता हूँ। तो वो भी बहुत चीजें हेल्प करती हैं। तो इनके लिए मैं यही बोलूंगा, इंग्लिश पार्ट के लिए आप वो करें। जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, जिसमें साइंस भी आती है, तो साइंस बहुत स्कोरिंग एरिया होता है यार। ये मैंने भी वो किया है कि अगर आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत लोग देखा हूं जो जैसे जेई वाले ही हैं, जेई वाले को नहीं पता होता, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, तो वो साइंस को बूस्टअप कर देते हैं। और ये रियलिटी है, क्योंकि एक हिस्ट्री सिविक्स का एक इतना बड़ा ओवरव्यू है ना कि उसका कोर्स आप कभी पूरा पढ़ ही नहीं सकते। तो एक साइंस ऐसा पोर्शन बच जाता है कि जो ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा आपको एक्यूरेसी लाएगा, और वो पता है कि अगर आई में मतलब कोई पर्टिकुलर चीज है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है, तो है वो वही चीज पूछनी है। मतलब बोलते हैं ना स्कोप कम है उस, मतलब पूरा कवर कर सकते हैं हम लोग उस सिलेबस को साइंस के। हाँ, वैसे हिस्ट्री साइंस को पूरा कवर कर सकते हैं, और जीएटी केस में वही है कि हिस्ट्री को पूरा कभी नहीं पढ़ सकते। अब क्वेश्चन भी तो देखो कैसे पूछते हैं, औरंगजेब के टाइम में पेंटिंग कैसी थी, तो उतनी स्टाइल किसने, इतना डीप कोई नहीं पढ़ सकता यार। उसका औरंगजेब का लास्ट सन, उसका डॉक्टर कौन था, फिजिशियन। तो अभी यार एक क्वेश्चन आया था शायद 2019 के फर्स्ट पेपर में, ऐसे ही औरंगजेब के ऊपर, कि औरंगजेब के टाइम में मुगल साइड की पेंटिंग्स कौन सी मशहूर थी। यार हमने तो सुना ही नहीं यार औरंगजेब ने ऐसा कुछ भी किया क्या। पर वो था, उसने कुछ पेंटिंग्स वगैरह करी थी। तो वही चीज है ना कि इतना डीप हम नहीं पढ़ सकते। अब जैसे कि मैं पाथफाइंडर पढ़ता था यार, वही प्रीवियस से करना है, वहीं से उतना टाइम नहीं होता था यार पढ़ने का। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहूंगा अब तो लेवल बढ़ गया है। तो आरएस अग्रवाल भी आप पढ़ो, एमसीक्यू टाइप मैथमेटिक्स करते रहो, और साइंस एक बहुत क्रूशियल है। मतलब की टू हिस्ट्री में बोलूंगा कि जैसे पैटर्न देखो आप, प्रीवियस ईयर जो कुछ भी जितने 10-12 पेपर्स देखो, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट ही हो जाएंगे। तो मतलब उस पैटर्न से आप कम से कम पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। हाँ वही चीज ना, हार्ड वर्क नहीं करना। अब स्मार्ट वर्क का जमाना है, स्मार्ट वर्क कॉम्पिटिटिव वर्ड है अभी। कॉम्पिटिटिव वर्ड है यार, सही बात है। और कौन पूछेगा तुम्हें कि क्या लॉजिक लगा है, ये वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया, कोई नहीं, बस एमसीक्यू टिक तो करना है बस आपको। हाँ वही तो। और हमें ही पता है कितने न्यूमेरिकल्स थोड़ी आते हैं। एक थ्योरेटिकल पार्ट से बेसिस क्वेश्चन है, और ऊपर ऊपर पूछा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि रिलेटिवली तो अगर जी के कंपैरिजन में देखा है तो बहुत बहुत आसान है यार ये। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको मतलब ये करना है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। पहले आपकी जो 11th-12th मतलब अभी जो कुछ भी स्टूडेंट्स अभी 11th-12th में उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ ये कि मतलब आप 11th-12th अच्छे से कर लो एक बार, उसके बाद जब भी एमसीक्यू की बारी आ जाएगी तब आप मतलब शॉर्टकट में आ सकते हो, क्योंकि आपको पता है बेसिक्स। आफ्टर ऑल यूपीएससी है यार, वो भी जानती है कि लड़के की कहाँ गलती होती है। एक चीज तुमने नोटिस की, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम 4 ऑप्शन देखें मैथमेटिक्स में, तो कहीं ना कहीं अगर तुम कोई स्टेप गलत करते हो तो वो 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। हाँ वो तो होता है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस दे देगा वो क्वेश्चन कि हाँ आपने किया है वो और तुम गलत कर रहे हो, उसमें पता भी नहीं है। और ये होता है यार, यूपीएससी जानती है बच्चे गलती कहाँ करते हैं। मेरे साथ ही हुआ यार, एक क्वेश्चन था 2018 के सेकंड एडिट की बात बता रहा हूँ, उसका आंसर आएगा 2/3। अब ठीक है, मेरा आंसर आया 8, और सरप्राइजिंगली ये है कि 8 उस ऑप्शन में था भी। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ ठीक है, जो आंसर आया उसमें भी है। रिचेक के बाद में आने के बाद तो पता लगा गलत है। तो ये होता है। तो वही चीज कहूंगा कि ऊपर ऊपर से जो चीजें है ना हमारे कॉन्सेप्ट, वो नहीं है। पढ़ो तो डीप पढ़ो, जितना भी पढ़ो। अगर तुम क्वेश्चन कुछ चैप्टर छोड़ भी रहे हो तो कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। पर जो बाकी का है ना वो 100% होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास दिन कम है ना तो आप कर सकते हो वो जो हमने बताया, पर अगर आप 11th-12th में हो तो आपको ठीक से करना चाहिए। और एक है कि मतलब जो आंसर आता है वो जो 1 गो वाले हम लोग बोले कि फर्स्ट एक राउंड में पूरे होने ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आते हैं तब समझो आपकी नजर गई तो एक रीचेक हो सकता है उसका, मतलब चांस है कि मार्क्स ना जाए।
निगेटिव से बचो। हाँ। नेगेटिव से बचना है यार, गलतियां बहुत कम करनी है।